क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1B चैप्टर है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका पार्ट 4 कराने जा रहा हूं मैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी, इनको समझ लेते हैं पहले क्या है ये। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट means that while paying tax on sale output of goods and service, you can avail the tax you have already paid on the purchase input of the above goods service and pay only the balance amount of tax as a tax. ये पार्ट है, इसमें इनपुट टैक्स इंक्लूड्स जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी पेड ऑन इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विस एक्सेट्रा। बी है हमारा ओनली रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटिटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्जेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सी पार्ट है क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन एवरी इनपुट यूज फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ इन अलाउज अंडर जीएसटी। डी पार्ट है फॉर द परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्विड पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पिरिट एक्सेट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। E है in exports of goods service GST is not payable but still input tax credit is available. Such transactions are called zero rated transaction in GST. Input tax credit can be availed only on goods service for business purpose. चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं जरा। ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने। Let A, B and C be three traders belonging to different states. Different states का मतलब it is a case of interstate है ये। चलिए इसके बाद कह रहा है ये Trader A sells some goods or service to Trader B for ₹500. So for Trader A ले रहे हम, for Trader A SP गिवन है कितना है इसका ₹500। अब हमें क्या निकालना है, इस पे जीएसटी निकालनी है। तो आईजीएसटी निकलेगी सीधे, आईजीएसटी कितना हो जाएगा, ये दिया है इन्होंने 12% जीएसटी दी है, तो 12% ऑफ 500, तो 12/100 हो जाएगा इंटू 500 है। 0 और 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 12 5 जा 60, यानी ये ₹60 हो जाएगा आईजीएसटी। अब चलते हैं फॉर ट्रेडर बी। टू ट्रेडर बी for ₹500 and trader B sells the same good service to trader C at the profit of 200। अब देखिए इसका सीपी और प्रॉफिट आ रहा है। ट्रेडर बी के लिए क्या हो गया, सीपी हमारा है 500 और प्रॉफिट भी दिया हुआ है इन्होंने। प्रॉफिट कितना लिया है, ₹200, तो प्रॉफिट भी लिख दीजिए। $200, तो इसके बाद एसपी निकल जाएगा। एसपी इसका कितना हो जाएगा, 500 + 200 मीन्स 700 आ जाएगा। ये ₹700 हो गया। एसपी निकला किसका, ये निकला ट्रेडर बी का। अब हम चलते हैं ट्रेडर सी के पास। फॉर ट्रेडर सी, इसमें एसपी जो लिया हुआ है 700 का लिया हुआ है, तो ये 700 पे हम क्या लगाएगा, अपना इनपुट टैक्स लगाएगा।
इसका जो है इनपुट जो दिया आईटीसी, पहले आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कितना दिया था, ये 60 रुपए का दिया था, तो ये ₹60 है। अब आउट टैक्स निकालना है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स जो निकलेगा वो 700 का निकलेगा, यानी कि यहाँ 12% ऑफ 700 कितना आ जाएगा, ये 12 इंटू अपॉन 100 हो जाएगा, और ये 700, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 7 जा 84, ये निकल गया। अब निकालना है लायबिलिटी ऑफ बी। लायबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स जो दिया हुआ वो 84 दिया हुआ है, और आईटीसी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो ये कुल मिलाकर के रुपीज कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और यही आंसर है। लेकिन बच्चों ये सारी चीजें सही है, ये तो इतना एक लॉन्ग सा मेथड बताया गया है आपको, लेकिन अगर थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं तो टैक्स जो लग रहा है वो, यानी जीएसटी देनी है, वो टैक्स पे भी टैक्स देना है, इस तरह से। तो वास्तव में जो प्रॉफिट था आपका 200, तो लायबिलिटी ऑफ बी ऐसे भी निकाल सकते हैं, टैक्स पे भी टैक्स देना था, यानी 200 का इसने प्रॉफिट लिया था, तो इस पे 12% ऑफ 200 लेना पड़ेगा इसका, तो कितना आ जाएगा, देखो 12 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 200 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 12 टू 24 हो जाएगा, इतने रुपये आ जाएगा, और ये आंसर जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी है इसका, छोटे में आप निकाल सकते हैं इसको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, नंबर 8 है, अ प्रोडक्ट is sold from कानपुर यूपी टू बनारस यूपी, या इंट्रा स्टेट हो गया, ₹4,12,000, एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची झारखंड, अब ये जो है इंटर स्टेट हो गया, एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000, if the rate of GST is 18%, find the net GST payable at बनारस। सबसे पहले लेंगे हम कानपुर टू बनारस। कानपुर बनारस जो हो गया, ये बच्चों ये हो गया इंट्रा स्टेट, ये क्या हुआ, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। चलिए इसमें देखिए, इसमें आईजीएसटी 0 हो जाएगी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी आधी आधी बढ़ जाती है, 18% का दे रही है, तो 99% हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एसपी ले लेते हैं, एसपी हमारे पास कितना, 12,000 है। चलिए इसमें एसजीएसटी निकाल दीजिए, एसजीएसटी कितना हो जाएगा, ये 9% ऑफ 12,000, ये हो जाएगा 9 अपॉन 100 इंटू 12,000, ये 2 जीरो इसकी कैंसिल हो जाएगी, और ये आ जाएगा 1080, ये एसजीएसटी आ गई, और सीजीएसटी भी लगेगी, सीजीएसटी ये भी 9% ही लगेगी, यानी इतनी ही लगेगी, यानी 9% ऑफ कितना, 9% ऑफ 12,000 ही लगेगा, ये भी आपका 1080 आ जाएगा। दोनों निकल गया है, तो यहाँ इसकी जीएसटी टोटल जो निकल जाएगी कितनी आ जाएगी, वो निकाल दीजिए। टोटल जीएसटी कितना लग गया बच्चों, ये आ गया 1080 प्लस का 1080, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2160। चलिए ये आ गया आपका टोटल जीएसटी यहाँ पे लग गया है। अब चलते हैं दूसरे तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप बनारस टू रांची, बनारस टू रांची,
अब ये क्या हो गया, इंट्रा, ये इंट्रा था, अब ये इंटर स्टेट हो गया। चलिए अब देखिए क्या होता है इसमें। ये जो है सीपी जो है 12,000 है, सीपी जो दिया हुआ है ये 12,000 है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 4,000। तो एसपी निकल जाएगा, एसपी हो जाएगा 12,000 प्लस का 4,000, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,000। अब क्या निकालेंगे इस पे, आईजीएसटी निकलेगी, इंट्रा स्टेट हो गया तो आईजीएसटी निकाल दीजिए। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 16,000, तो 18/100 इंटू 16,000, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर ये आईटीसी कहलाता है बच्चों, और ये आउटपुट टैक्स कहलाता है, ये आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो हमें क्या निकालना है, नेट जीएसटी पेबल एट बनारस। तो लिख दीजिए नेट जीएसटी पेबल एट बनारस। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा, आउटपुट जो है 2880 है, और माइनस का ये है 2160। जरा माइनस कर दीजिए, 0 0 यहाँ तो 0 ही रहेगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 720 रुपीज आएगा ये, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों। वैसे बच्चों ये जीएसटी पर ही जीएसटी लगती है, तो नेट जीएसटी हम ऐसे भी निकाल सकते थे। नेट जीएसटी कैसे निकलता है, हमला प्रॉफिट जो दिया हुआ था 4,000 का, इसका हम 18% निकाल देते हैं। तो 18% हम डायरेक्ट निकाल देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 0 भी कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता है 18 4 72 और 1 0, ये सीधा आंसर आ जाता है इसका। जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट से हम निकाल सकते हैं, और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। An article is sold from जयपुर राजस्थान to इंदौर एमपी। ये इंटर हो गया, ये इंटर स्टेट हो गया, 4 रुपीज 5,000, एंड देन फ्रॉम इंदौर टू भोपाल एमपी, ये इंट्रा स्टेट हो गया। If the rate of tax under GST system is 18% and the profit made by the dealer in Indore is 2,000, find the net GST payable at dealer in Indore। और क्या कह रहा है, CP for the trader dealer in Bhopal। Assume that the dealer in Bhopal is the end user। चलिए हम पहले वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाले को, नेट जीएसटी। नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर इन इंदौर। देखिए क्या होगा, ये जो है प्रॉफिट जो लिया था, प्रॉफिट पे 18% का लगा देंगे। सो 18% ऑफ कितना, 2,000। चलिए लगाते हैं, 18 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इंटू 2,000 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 18 2 जा 36 और 1 0, कितने रुपीज आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं। ये कह रहा है सीपी फॉर द डीलर इन भोपाल, भोपाल वाले को कितने का सीपी पड़ा। तो चलो देखते हैं, इसमें हमें निकालना पड़ेगा पहले ये जयपुर टू इंदौर। जयपुर टू इंदौर का मतलब क्या हो गया, ये राजस्थान टू एमपी हो गया, तो ये इंटर स्टेट हो गया। तो लिख दे रहा हूं मैं जयपुर टू राजस्थान, ये क्या हो गया, इंटर स्टेट।
इंटर स्टेट में IGST 0 हो जाएगी और SGST और CGST चलेगी। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या लगाना है हमें। इसमें SP दिया हुआ है 5000 है, ये SP इज 5000। 5000 पे क्या लगाना है? SGST। कितना हो जाएगा ये? 9% ऑफ 5000, तो 9/100 हो जाएगा इंटू 5000। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 5 जा 45। यहाँ पर इंटर था बच्चों, यहाँ पे केवल IGST काम करनी थी और ये 18% हो जाती पूरी की पूरी। तो ये 18/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 5 90 और ये 900 रुपीज हो जाएगा IGST। इसके बाद चलते हैं इसमें अब आगे। चल रहा है ये देन इंदौर टू भोपाल, यहाँ ले रहे हैं इंदौर टू भोपाल। ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट। यहाँ IGST 0 होगी और बाकी SGST और वो CGST दोनों लगेगी 99%। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो SP आएगा कितना आ गया है? SP हमारे पास आया है 5000 है और प्लस का 2000 प्रॉफिट का हो गया है, कुल मिलाकर के 7000 हो गया। अब इस पे SGST निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 9% ऑफ 7000। कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, और 9 7 63 और ये आ जाएगा। ऐसे ही CGST भी निकल जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? इतना ही रहेगा, ये 630 आ जाएगा, क्योंकि इतना ही लेना होता है हमें। दोनों निकल गए इसमें, इसकी टोटल GST निकल जाएगी। टोटल इसकी GST कितना आ जाएगा? 6 और 6 12 हो जाएगा। 12 और 60 रुपीज हो जाएगा ये। अब यहाँ CP4 भोपाल कितना आ जाएगा? इसने 7000 तो वो दिए इसने, और ये 1260 और दे देगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 8260 आ जाएगा। इतना रुपये ये CP निकलेगा भोपाल वाले के लिए, और ये आंसर हो गया। Let A, B and C be 3 dealers in a GST chain. A buys some goods and service for rupees 2000 and sells it to B at a profit of 500 rupees. B is turn sell the same good service to C at a profit of 1000, taking the rate GST at 18%. Find first है इनपुट टैक्स पेबल एट डीलर A, सेकेंड है इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर B, और थर्ड है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर C if he is the end user, और फोर्थ है आउटपुट GST फॉर डीलर C द एंड यूजर। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। इसमें देखिए जो दिया हुआ है 2000 रुपीज का है, तो फर्स्ट के लिए ले रहे हैं हम पहले इनपुट टैक्स पेबल एट डीलर बाय डीलर ए ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो परचेज का है वो जो CP है वही इसका हो जाएगा। तो CP कितना दिया हुआ इन्होंने? ₹2000 दिया हुआ है। इस पे क्या निकालना है हमें? टैक्स निकालना है, इनपुट टैक्स निकालना है। तो इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा? इसमें 18% की चल रही GST, ये 18% लगाना है। तो ये आ जाएगा 18% ऑफ 2000। कितना आ जाएगा ये? 18/100 हो जाएगा इंटू 2000। 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और 18 2 जा 36, 360 रुपीज हो जाएगा। ये फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है ये।
देन इसके बाद पढ़ते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं जरा सेकंड के लिए। सेकंड कह रहा है इनपुट टैक्स पेबल बाय डीलर बी के द्वारा कितना इनपुट दे रहा है। सेकंड में आते हैं बच्चों, क्या कह रहा है ये। सेकंड में लेते हैं 4B, ये तो 4A था, ये जो भी कुछ चला था 4A। अब लेते हैं 4B। 4B के लिए CP निकाल लेते हैं। CP में क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर था हमारा 2000 का था, 2000 तो था ही, 500 इसको और देना पड़ गया, तो कुल कितना हो गया ये 7000, कितना हो गया ये हो गया 2500। ये CP हो गया। अब इसका टैक्स निकालते हैं जरा, इनपुट टैक्स निकाल दीजिए फिर से। इनपुट टैक्स कितना निकलेगा बच्चों, ये आ जाएगा 18% ऑफ 2500, यानी कि 2500 पे, तो ये आ जाएगा 18/100 इंटू 2500। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा ₹450। सो ये भी एक आंसर आ चुका है। सेकंड का आंसर बच्चों देखो, सेकंड का आंसर आपको ये हुआ है। इसके बाद है द टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर सी के लिए क्या कर रहा है जरा देखना पड़ेगा। सर्विस सी एट द प्रॉफिट ऑफ 1000, ये सी जो ले रहा है 1000 का प्रॉफिट ले रहा है। अब यहाँ थर्ड पॉइंट पे ले रहे हैं हम 4C। सी के लिए CP निकालना है, तो CP कितना आ जाएगा इसका 2500 तो था ही पहले से ही, और प्लस का 1000 रुपए उसने प्रॉफिट ले लिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा। इसके बाद GST इस पे लगा दीजिए। GST कितना हो जाएगा 18% है, सो 18/100 इंटू कितना हो जाएगा 3500। अब ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका SP निकाल दीजिए। SP जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3500 और प्लस का 630, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0 आ गया, और यहाँ 3 आ जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4130 रुपीज, इतना आंसर आ जाएगा। ये एक आंसर आ चुका, दूसरा आंसर आ चुका, एक तीसरा आंसर। वैसे दोस्तों फर्स्ट आंसर यहाँ है, सेकंड आंसर यहाँ पर है, और ये थर्ड आंसर है। अब लास्ट में देखते हैं आउटपुट GST फॉर डीलर सी द एंड यूजर। चलो देखते हैं इसको भी। अब बच्चों ध्यान रखना, इसमें एक बहुत खास बात है कि आउटपुट GST निकालनी है। आउटपुट GST फॉर डीलर सी, तो ये आउटपुट में बच्चों ये बेच ही नहीं रहा है। जब सी जो एंड यूजर होगा बेच नहीं रहा, तो इसकी GST कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहीं पे ये भी आंसर हो जाएगा आपको। मतलब फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो इतना ही होगा, क्योंकि ये सेल ही नहीं कर पा रहा, बेच ही नहीं रहा है, इसलिए जो है इसका 0 हो जाएगा। A dealer in Agra, UP supplies goods service worth ₹1000 to a dealer in Jhansi, UP. The dealer in Jhansi supplies the same goods service to a dealer in Mumbai at a profit of 600. Assuming that the dealer in Mumbai is the end user of the product and the rate of GST is 12%, fine. क्या क्या फाइंड करना है, इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी, आउटपुट टैक्स फॉर द डीलर इन झांसी, एंड नेट GST पेबल बाय द डीलर इन झांसी, और टोटल CP फॉर द डीलर इन मुंबई। तो चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डीलर झांसी वाले के लिए। आगरा और टू क्या चीज है हमारे पास झांसी, ये दोनों यूपी में है, तो इंट्रा स्टेट हो गया बच्चों। ये क्या हो गया इंट्रा स्टेट।
तो इसमें IGST तो 0 हो जाएगी, बाकी CGST और SGST दोनों हाफ हाफ करके लगेगी 12% पर। चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं झांसी वाले के लिए, और झांसी के लिए SP निकाल लेते हैं। SP कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1000 और प्लस इसमें क्या लगेगी, SGST लग जाएगी और प्लस CGST। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 प्लस SGST कितनी है, तो ये कितने परसेंट है आपका, जब 12% है तो बच्चों 6% हो जाएगा, तो 6/100 इंटू 1000 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर भी 6/100 इंटू 1000 हो जाएगा। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 1000 और प्लस का कितना, ये हो जाएगा 60 और प्लस का ये 60। कुल मिलाकर के हो गया 1000 और प्लस का 120 इज इक्वल टू 1120। ये तो SP आ गया। अब इनपुट टैक्स कितना देना पड़ा, इनपुट टैक्स और झांसी वाले के लिए निकालना है। इनपुट टैक्स कितना हुआ बच्चों, ये 60 प्लस 60 का हुआ, 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो एक आंसर ये आ चुका है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आउटपुट टैक्स डीलर इन झांसी। अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ जो हुआ, अब झांसी से मुंबई है, झांसी टू मुंबई, झांसी टू मुंबई क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया ये, इंटर स्टेट में IGST लगेगी, बाकी SGST CGST 0 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इंटर स्टेट में SP निकाल लेते हैं पहले। SP जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, थाउजेंड की तो चीज ही थी इसमें, और प्लस का इसमें 600 वो प्रॉफिट लेता है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 1600, यानी ये आपका SP निकल गया। अब SP पे जो है लगाना IGST लगानी है, तो IGST लगा दीजिए, SGST और CGST 0 हो जाएगी। तो IGST कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12% ऑफ 1600। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये वाली जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसके मल्टीप्लाई करना है, तो 12 6 जा 72, 7 बच गया, 12 और 7 192 हो गया। ये जो निकल के आई है IGST निकल के आई है। ये आउटपुट टैक्स आ गया, आउटपुट टैक्स फॉर झांसी डीलर। कितना आ गया, ये 192 आ गया। एक आंसर ये भी आपका आ चुका है। अब इसके बाद जो है ये कह रहे हैं नेट GST पेबल बाय द डीलर झांसी, तो नेट GST दे दीजिए, नेट GST पेड बाय झांसी डीलर, नेट GST बाय झांसी डीलर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 192 तो आउटपुट था, और इनपुट कितना था, इनपुट था इसका 120। तो कितना बच जाएगा, ये बच गया आपका 2 यहाँ से, और 9 माइनस 2 हो गया तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो 72 रुपीज जो है इसका आउटपुट टैक्स, यानी कि नेट GST हो जाएगी इसकी। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया है। नाउ CP फॉर डीलर मुंबई, CP फॉर
द डीलर मुंबई। मुंबई के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक तो जो एसपी थी इसकी, जो किसकी थी, ये झांसी वाले की। तो झांसी वाले ने कितना दिया था, 600 का प्रॉफिट दिया था, 1000 की ऑब्जेक्ट थी ये, और 600 रुपए का प्रॉफिट लिया था। और जो आईजीएसटी लगाई थी वो थी आपकी आईजीएसटी, कितना हो गया था बच्चों, ये तो 1600 हुआ था, और प्लस का ये कितना था, 1600 का कितना था, 12% था, 12/100 करके जो लिया गया था। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई थी, 1600 प्लस कितना हो गया था ये, 192। इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 2 तो एच आ जाएगा और 9 भी एच रहेगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हुआ, टोटल सीपी फॉर द डीलर इन मुंबई। तो इस तरह से आंसर आपको निकाल लेने हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 12 क्वेश्चन है। ये है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट इज 18%. A shopkeeper buys the article at a reduced price and sells it at the market price. If the shopkeeper paid 162 as GST to the government, find the amount including of GST paid by the shopkeeper. यहाँ पर CGST दिया हुआ है, तो यहाँ पे CGST ले लीजिए। CGST कितना दिया हुआ है, ये है आपका 162, इतना ही आपका SGST भी हो जाएगा, SGST हो जाएगा 162, तो नेट GST निकल जाएगी, नेट GST हो जाएगा 162 प्लस 162, कितना हो जाएगा ये 2 2 4 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3 324 हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं, लेट CP इज इक्वल टू ₹X, ये हमने X ले लिया, और जो SP है वो 9000 की है, इसकी SP जो दिया हुआ है वो ₹9000 है। तो इसका GST हम निकाल लेते हैं। इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा हमारे पास GST ऑन SP माइनस GST ऑन CP इक्वल टू नेट GST। देखिए क्या हो जाएगा, GST ऑन SP क्या हो जाएगा, SP 9000 है और GST देनी है 18%, सो 18/100 और इंटू SP कितना है 9000 है, माइनस GST इसका लेना है, ये आपका कितना हो जाएगा 18% ऑफ X। सो ये हो जाएगा नेट GST जो है वो 324 है ये। अब इसमें से बच्चों 18/100 को कॉमन ले लिए तो 9000 माइनस X हो जाएगा इक्वल टू 324 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं इसको। यहाँ पर आ जाएगा 9000 माइनस X इज इक्वल टू हो जाएगा 324 इंटू ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। काट के देखते हैं, 2 9 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 1 जा 2 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। 3 से कटता है क्या, 3 से काट लेते हैं तो 3 3 जा हो जाएगा, और यहाँ 3 4 जा 12 नहीं, 3 4 जा 12 नहीं, 3 5 जा 15 और 1 बच गया, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर 3 से 1 अगेन, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। ये हो गया 9000 माइनस X इज इक्वल टू 1800। अब X निकालना है तो 9000 माइनस का 1800 इज इक्वल टू X हो जाएगा। दैट मीन्स X कितना आ गया, माइनस कर दीजिए, 000 हो जाएगा, और यहाँ बचा
10 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा और बचा यहाँ 8 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7200 रुपीज हो जाएगा इसका अमाउंट ये। अब हमें क्या निकालना है, इस पे जीएसटी भी निकालनी है, यानी कि इस पे रियल में इसका अमाउंट निकालना है जो पेड करता है, यानी एसपी निकालनी है इसकी। अब हमें अमाउंट निकालना है बच्चों जो पेड कर रहा है ये शॉपकीपर। तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, 72,000 तो दे ही रहा है और प्लस का जीएसटी देगा। जीएसटी कितना हो जाएगा, 72,000 का 18%, तो 18/100 और कर दीजिए। तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 72,000 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 7200 है बच्चों, यहाँ पे 72 और ये जीएसटी हमने 18% लगा दिया, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। यानी अमाउंट जो करेंगे 8,496 रुपीज और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो अमाउंट कितना हो जाएगा पेड, ये इतने रुपीस और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कई सारे आंसर आ गए हैं बच्चों, इसमें देख लेना आपको सही से जो करना है, मेन तो यही है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्स अ मशीन एंड मार्क it at rupees 60,000. He sells the machine to a wholesaler in Patna at discount 20%. The wholesaler sells the machine to a dealer in Agra at the discount of 10% on the mark price. If the rate of GST is 28%, find the tax paid by the wholesaler to the central government. सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमआरपी दिया हुआ, यहाँ पे एमआरपी कितना दिया है 60,000 और क्या दिया है इन्होंने, जीएसटी दी है कितनी 28% और डिस्काउंट भी दिया हुआ बच्चों यहाँ पे। डिस्काउंट कितना है हमारे पास, ये है 20%। तो 20% ऑफ किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60,000 का। तो निकाल लेते हैं ये 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100 और इनटू हो जाएगा 60,000। इसकी 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 6 to 12 और 3 0 12,000 का डिस्काउंट हो गया। इसकी एसपी निकल गई, एसपी आ जाएगा कितना 60,000 माइनस 12,000, ये कितना बच जाएगा 3 0 तो बची जाएगी और 12 यहाँ पर 10 10 माइनस 8 कर देंगे, 8 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ बचा 7 नहीं 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं फॉर होलसेलर। होलसेलर के लिए सीपी जो हो गया वो 48,000 हो गया। अब एसपी निकालना है इसका, एसपी कितना हो जाएगा आपका, एमआरपी इसका 60,000 था बच्चों, इस पे जो माइनस किया है 10%, तो 10% मतलब 10/100 इंटू 60,000। चलिए ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएगी और कितना आ जाएगा, ये 60,000 है, ये माइनस का ये हो जाएगा 6,000। चलिए 6,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 0 ये 0 ये 0 3 हो जाएगी और 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 5। तो एसपी इसका हो जाएगा 54,000। अब इसके बाद है जो पेड जीएसटी निकालना है। कौन, ये होलसेलर जो पेड कर रहा है, तो पेड जीएसटी निकाल दे इसको।
कितना हो जाएगा जीएसटी ऑन एसपी और माइनस जीएसटी ऑन सीपी। तो जीएसटी ऑन एसपी माइनस जीएसटी ऑन सीपी। तो जीएसटी है 18%, सो 18 है कितना बच्चों 28% है ये, तो 28 अपॉन 100 कर देंगे। और यहाँ कितना है एसपी आपका, एसपी है 54,000 माइनस जीएसटी फिर है 28% और सीपी कितना है 48,000। चलिए बच्चों इसमें से क्या करेंगे 28 अपॉन 100 तो कॉमन ले लीजिए, 54,000 माइनस का 48,000 माइनस कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा। सो 28 अपॉन 100 हो गया, इसको माइनस करिए तो 1000 वाली 3 जीरो तो रहेगी और बच गया यहाँ 4 यानी 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6000 ही रह जाएगा, बाकी तो ये जीरो रहेगा नहीं 6000 पे लगेगा। अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी और बाकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1680 रुपीज, यानी इतने रुपीज हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ये देखते हैं। ये है 14 नंबर पे आता है। अ डीलर in Bihar buys an article for rupees 5,000 from a dealer B in Punjab. The dealer A sells the article for rupees 6,000 to a dealer C in the same state है, रेट नहीं है। If the GST यानी रेट ऑफ GST at each state यानी जो भी स्टेट है उसमें 18% है। Find first है the price including GST paid by the dealer A और second है the price including GST paid by the dealer C। यहाँ ले रहे हैं फॉर डीलर ए। फॉर डीलर ए जो है ये इंटर स्टेट है बच्चों, ध्यान रखना इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट इसलिए केवल आईजीएसटी काम करेगी, उसे हम जीएसटी लेके चलेंगे। तो इसमें सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना है बच्चों, ये है 5000 और जीएसटी कितनी दी है 18% है, तो एसपी निकल जाएगा इसका, एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस जीएसटी। जीएसटी केवल आईजीएसटी काम करेगी इसमें, तो सीपी है आपका 5000 और प्लस जीएसटी कितनी है 18% है, तो 18% मतलब 18 अपॉन 100 इंटू 5000 कर दीजिए कैलकुलेट, इसको कितना आएगा देखते हैं जरा इसको निकाल करके। तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5000 है प्लस का 18 5 90 और एक जीरो और तो 900 हो जाएगा। तो कुल मिला करके 5900 इतने रुपीस इसकी एसपी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फॉर डीलर सी देखते हैं। फॉर डीलर सी के लिए सीपी कितना हुआ बच्चों, सीपी देखो यहाँ पे 6000 की बात कर रहा है, यहाँ 6000 इसकी सीपी हो गई। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या कर रहा है, ये सेम स्टेट कर रहा है, तो यहाँ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। तो इंट्रा स्टेट में बच्चों आईजीएसटी जीरो हो जाएगी, आईजीएसटी जो है इसकी जीरो हो जाएगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी काम करेगी। तो निकाल लेते हैं, पहले एसजीएसटी निकाल लेते हैं। एसजीएसटी ये कितना हो जाएगा 18% हर एक जगह है, सो 18% ऑफ 6000, तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो आ जाएगा, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 और 4 जो बचा था वो 10 हो जाएगा। देखो रियल में जो जीएसटी थी टोटल एसजीएसटी थी आपकी, जो जीएसटी दी थी वो 18% थी, तो 99 में बटनी थी 9%, तो 9 4 जा 9 6 जा कितना हो जाएगा 54। तो ये हो गई एसजीएसटी
और फिर CGST भी इतनी लगेगी, वो कितनी हो जाएगी 540 हो जाएगी। इसका हम SP निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा CP प्लस SGST प्लस CGST। तो CP कितना है 6000 है और प्लस का ये 540 है और ये भी 540 है, कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 7080 रुपीज और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपके हो चुके हैं, इसमें इजी पड़ेंगे निकालने आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कौन क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये है मोहित, राजीव एंड गीता live in the same city. Mohit sells an article to Rajiv for rupees 50,000 and Rajiv sells the same article to Geeta at a profit of 6,000. If all the transactions are under GST system at the rate 12%, find the first है the state government tax यानी SGST paid by Rajiv. सेकेंड है द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CGST। और थर्ड है हाउ मच डज गीता पेज फॉर द आर्टिकल, कितना गीता पे करेगी, ये सब बताना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जो दे रहा है SGST पेड बाय राजीव, तो राजीव जो टैक्स देगा वो जो प्रॉफिट ले रहा है उस पे ही टैक्स देगा। तो पहले फर्स्ट का ले रहा हूं मैं, फर्स्ट का है राजीव पेज GST, राजीव का ले रहा हूं। राजीव जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगा वो निकालना है, यानी इसकी GST निकालनी है और वो भी SGST निकालनी है। तो SGST जो निकलेगी वो बच्चों किस पे निकलेगी, ये 12% का जस्ट ऑफ हो जाएगा 6%, यानी 6% ऑफ कितना प्रॉफिट पे है, यानी प्रॉफिट पे देगा यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 6/100 और प्रॉफिट कितना है 6000 का है। तो 6000 है बच्चों, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी और 6 6 जा 36 यानी 360 रुपीज का हो जाएगा। तो इतने रुपीज आ जाएगा, ये एक आंसर आ चुका है। इसके बाद कह रहा है टोटल टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम। तो टोटल CGST निकाल रहे हैं, टोटल CGST। अब ये क्या हो जाएगा 6% लगेगा किस पे, 6% ऑफ कितना 50,000 और कितना लगा 6% ही किसका लगेगा, ये लगेगा 6000 का। ये टोटल CGST निकल जाएगी, तो ये दोनों जीरो कैंसिल कर दीजिए और कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 और डबल 0 और प्लस का यहाँ पर भी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 360, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3360 आ जाएगा। इतना रुपीज जो आ जाएगा ये टोटल CGST हो जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। हाउ मच डज गीता पेज फॉर द आर्टिकल, अब गीता के लिए बात करनी है। अब गीता पेज भी निकाल दीजिए, गीता पेज कितने रुपीज पे करेगी। देखो इसमें होगा क्या बच्चों, एक तो ये 56 की पड़ी इसको चीज, यानी कि 50,000 और प्लस का 6000 था, ये कितने की चीज पड़ी है इसको, ये इसका CP हो गया और इस पे वो टैक्स भी देना चालू करेगी। तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो गया, इतना तो पे करना ही करना है और प्लस का ये 56 का कितने 56,000 का 12% पे करेगी, तो यानी 12/100 कर देंगे ये। तो ये तो हो गया 56,000 प्लस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 12 6 जा 72 और एक 0 तो है ही है, 2 आ जाएगा और 5 6 जा 5 12 5 जा 60 और 7 67 हो जाएगा।
इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6 to 7 20 रुपीज। ये गीता पे करेगी और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है हमारा A shopkeeper sells an article of rupees 1770 with GST 18%. A customer willing to buy this article asks the shopkeeper to reduce the price of the article so that he pays only rupees 1888 including GST. If the shopkeeper agree for this, how much reduction will the shopkeeper give? कितना रिडक्शन शॉपकीपर ने दिया है वो फाइंड करना है। Let the reduced price be rupees X। अब क्या कर रहा है इस पे, तो x तो है ही है इसका, और x पर 18% का जो है GST दे रहा है, यानी 18% ऑफ x, तो 18% ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1888, ये 888। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका देखते हैं। तो यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, 1 + 18/100 हो जाएगा और इसकल टू 1888 होगा। सो x हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, तो यहाँ 100 + 18 इंटू 1888 आ गया। इसके बाद यहाँ आ जाएगा, इसको एडिट करेंगे तो 118 आ जाएगा ये, और अपॉन 100 हो गया इज इक्वल टू 188 और 8, तो x निकल जाएगा इससे 188 और इंटू 100 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 118। अब इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x जो आ गया वो आ गया 1600। अब यहाँ पे रिडक्शन निकालना है, कितना रिडक्शन दिया, तो रिडक्शन ले लीजिए बच्चों, कितना हो गया रिडक्शन, ये जो है आपका 1888 में तो दिया ही था, और ये रिड्यूस जो किया था 1600 माइनस कर दीजिए। रियल कॉस्ट बच्चों इसकी ये थी 1770, तो 1770 माइनस करना था इसमें से, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों इतना रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी रिडक्शन जो हो गया, फिर से लिख दीजिए इसको, रिडक्शन जो हो गया वो रुपीज कितना हो गया 170, और यहीं पर ये आंसर हो गया है। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसी प्रकार मेरे चैनल पर बने रहें।